हम अगर बात करते हैं टीयर 1 के सोलर पैनल्स की, तो उसमें बहुत सारे सोलर पैनल्स हैं, लाइक जिनको लोंजी, एस्ट्रोएनर्जी, जेए, कैनेडियन, ट्रीना, राइजन, ये सभी पैनल्स टीयर 1 के पैनल्स हैं। इन पैनल्स में से कौन सा पैनल अच्छा है, किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, किसकी कम है, ये एक लंबी डिबेट है। आज हम बात करेंगे दो बड़े मशहूर, बड़े फेमस सोलर पैनल्स पे। इनफैक्ट मैं तो इन सोलर पैनल्स को बाटा सर्विस कहता हूँ, जैसे ज़बान ज़द-ए-आम है शूज़ के अंदर जैसे बाटा और सर्विस है, सोलर की दुनिया के अंदर ये दोनों पैनल्स एक तो काफ़ी फेमस हैं, दूसरे काफ़ी पुराने हैं। सो हर बंदे की ज़ुबान पे ये दोनों पैनल्स हैं, लोंजी और जिनको। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर मोहम्मद जाहिद यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सोलर एनर्जी। हम अगर बात करते हैं टीयर 1 के सोलर पैनल्स की, तो उसमें बहुत सारे सोलर पैनल्स हैं, लाइक जिनको लोंजी, एस्ट्रोएनर्जी, जेए, कैनेडियन, ट्रीना, राइजन, ये सभी पैनल्स टीयर 1 के पैनल्स हैं। अब इन पैनल्स में से कौन सा पैनल अच्छा है, किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, किसकी कम है, ये एक लंबी डिबेट है। आज हम बात करेंगे दो बड़े मशहूर, बड़े फेमस सोलर पैनल्स पे। इनफैक्ट मैं तो इन सोलर पैनल्स को बाटा सर्विस कहता हूँ, जैसे ज़बान ज़द-ए-आम है शूज़ के अंदर जैसे बाटा और सर्विस है, सोलर की दुनिया के अंदर ये दोनों पैनल्स एक तो काफ़ी फेमस हैं, दूसरे काफ़ी पुराने हैं। सो हर बंदे की ज़ुबान पे ये दोनों पैनल्स हैं, लोंजी और जिनको। अब लोंजी ने एक बड़ा बेहतरीन पैनल इंट्रोड्यूस करवाया, विच इज़ लोंजी हाइमो 10। ये हाइमो 10 ऑफ कोर्स एंटी शेडिंग है, ये शेड्स में भी, साई में भी अच्छा काम करता है। जहाँ लोंजी इनोवेशंस में बहुत आ गया, तो जिनको वहाँ पीछे नहीं रह सकता। जिनको ने भी ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा पैनल इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसका नाम है जिनको टाइगर न्यू। जिनको टाइगर न्यू और लोंजी हाइमो 10, इन दोनों में से कौन सा पैनल बेहतर है? अगर हमने दोनों में से किसी एक पैनल का इंतखाब करना हो तो कौन सा पैनल बेहतर है? ऑफ कोर्स इसके लिए काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं जिन्हें हमें देखना पड़ेगा, और एंड पे इंशाल्लाह हम कंक्लूड करेंगे कि कौन सा पैनल बेहतर है, या फिर हम कंक्लूड करेंगे इन सर्कमस्टांसिस के अंदर लोंजी हाइमो 10 बेहतर है और इन सर्कमस्टांसिस के अंदर जिनको न्यू टाइगर बेहतर है। हम 1 बाय 1 डिफरेंट कैटेगरीज को डिस्कस करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी। इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी में सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल कौन सा है, दोनों पैनल्स में सेल कौन सा है। जो लोंजी हाइमो 10 है उसके अंदर जो सेल है वो है HEBC, हाई एफिशिएंसी बैक कॉन्टैक्ट सेल, और जो जिनको न्यू टाइगर है उसमें एन टाइप टॉपकॉन का सेल इस्तेमाल हुआ है। टॉपकॉन क्या होता है? टनल ऑक्साइड पैसिव कॉन्टैक्ट। ये दोनों में क्या डिफरेंस है? जो HEBC है, हाई एफिशिएंसी बैक कॉन्टैक्ट, जो सेल लोंजी हाइमो 10 में यूज किया गया है, बेसिकली आपने किसी भी पैनल की फ्रंट साइड के ऊपर लाइंस देखी होंगी, लाइंस लगी होती हैं, सीधी भी और क्रॉस भी। ये बेसिकली किसी भी पैनल के अंदर जो लाइंस रखती हैं सेल को डिवाइड करती हैं, ये सेल को डिवाइड करती हैं। लोंजी हाइमो 10 की जो डिवीजन है ये बैक साइड पे कर दी गई है, जबकि जो टॉपकॉन है, जिनको टॉपकॉन है, उसमें ये फ्रंट साइड पे। अब जब बैक साइड पे आप करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी एफिशिएंसी बेहतर हो जाती है, सेल ज्यादा विजिबल हो जाते हैं। जब आप ये जो डिवीजन्स हैं जब आप बैक साइड पे ले जाएंगे तो फ्रंट साइड पे जो इफेक्टिव एरिया है पैनल्स का वो बढ़ जाएगा, तो उसकी एफिशिएंसी कदर बेहतर हो जाएगी एज कम्पेयर टू अगर ये फ्रंट साइड पे लगा हो तो। ठीक है, अब सेल का ये डिफरेंस आ गया। फिर बात कर लेते हैं एफिशिएंसी पे। तो हैरान कुन बात यह है कि इस चीज के बावजूद दोनों की एफिशिएंसी अप्रॉक्सीमेटली 24.8% है, दोनों की एफिशिएंसी। फिर बात कर लेते हैं आउटपुट पावर की। तो जो आउटपुट पावर है जो लोंजी हाइमो 10 है उसके जो पैनल्स हैं वो आते हैं 580 से लेकर 670 वाट तक, जबकि
जिनको न्यू टाइगर के जो पैनल है वो 440 से लेकर 625 वाट तक आते हैं। सो लोंजी हाइमो 10 के पैनल्स बड़े पैनल्स हैं। जब हम बात करते हैं आउटपुट की तो 670 वाट तक भी आते हैं। आल्दो अभी रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर दो तरह के वर्जन्स हैं इसके लोंजी हाइमो 10 के, एक 640 वाट वाला जो कि आपका मोनोफेशियल है और 645 वाट वाला जो कि आपका बाइफेशियल है। अब बाइफेशियल डिजाइन की बात कर लेते हैं तो दोनों में बाइफेशियल अवेलेबल है। लोंजी हाइमो 10 में भी बाइफेशियल अवेलेबल है, जिनको एंड टाइगर में भी, जिनको टाइगर न्यू में भी आपका बाइफेशियल अवेलेबल है। बात कर लेते हैं डिग्रेडेशन रेट की, तो लोंजी हाइमो 10 का डिग्रेडेशन रेट बेटर है। लोंजी हाइमो 10 का डिग्रेडेशन रेट है 0.35%, जबकि जिनको न्यू टाइगर या जिनको टाइगर न्यू का है 0.4%। अब ये डिग्रेडेशन रेट एक्चुअली में क्या होता है, हर साल के बाद किस पैनल की कितनी एफिशिएंसी कम होती है, इसको कहते हैं डिग्रेडेशन रेट। लोंजी हाइमो 10 में ये 0.35% है। इसका मतलब है कि एक साल के बाद उसकी एफिशिएंसी 0.35% कम हो जाती है, जबकि जिनको टाइगर न्यू की 0.4% कम होती है एक साल के बाद। ये डिग्रेडेशन रेट था। यहाँ लोंजी हाइमो 10 बेटर है जब हम बात करते हैं डिग्रेडेशन रेट की। उसके बाद बात कर लेते हैं पावर रिटेंशन की, तो जो लोंजी हाइमो 10 की पावर रिटेंशन है वो 89% है, यानी आफ्टर 25 ईयर्स इसकी जो एफिशिएंसी है ये 89% रह जाएगी, जबकि जिनको टाइगर न्यू की 87% है, बट आफ्टर 30 ईयर्स के बाद ये वाली एफिशिएंसी आपकी 87% रह जाएगी। टेम्परेचर कोएफिशिएंट की बात कर लेते हैं तो लोंजी हाइमो 10 का जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो -0.26% है, जबकि जिनको टाइगर न्यू का जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो -0.29% है। क्या मतलब होता है, एक टेम्परेचर कोएफिशिएंट या फिर पैनल का हर बढ़ते हुए डिग्री सेंटीग्रेड के साथ, एक सर्टेन लेवल से बढ़ते हुए डिग्री सेंटीग्रेड के बाद किसी पैनल की एफिशिएंसी कितनी कम होती है, इसको हम कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इन केस ऑफ लोंजी हाइमो 10 इट्स 0.26%, यानी हर डिग्री सेंटीग्रेड के साथ इसकी जो एफिशिएंसी है वो 0.26% कम होती है, जबकि जिनको टाइगर न्यू की 0.29% कम होती है। सो ये जो मिसकंसेप्शन है कि ज्यादा गर्मी होगी तो सोलर ज्यादा जनरेट होगा, ऐसा नहीं है। एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद जो आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा आपके पैनल की एफिशिएंसी कम होती जाएगी। अब ऑपरेटिंग टेम्परेचर की बात कर लेते हैं तो वो दोनों का सेम है। ये दोनों पैनल ऑपरेट करते हैं -40 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर +85 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ये दोनों पैनल काम करते हैं। ये कुछ कंपैरिजन था जब हम इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। अब आ जाते हैं इसके मैकेनिकल डिजाइन पे। तो मैकेनिकली अगर बात करें तो जो लोंजी हाइमो 10 का पैनल है वो स्लाइटली छोटा है एज कंपेयर टू जिनको टाइगर न्यू। डायमेंशंस में स्लाइटली कम है, छोटा है लोंजी हाइमो 10 का। वेट की बात कर लेते हैं तो जो लोंजी हाइमो 10 का जो एवरेज वेट है वो है 33.5 kg, जबकि जिनको टाइगर न्यू का जो एवरेज वेट है वो वेरी करता है फ्रॉम 28 kg टू 32 kg, यानी मैक्सिमम 32 kg तक जाता है। तो जो वेट की बात करते हैं तो जो जिनको टाइगर न्यू का पैनल है वो स्लाइटली कम वेट है उसका एज कम्पेयर टू लोंजी हाइमो 10। फिर बात कर लेते हैं जो ग्लास लगा होता है लोंजी हाइमो 10 पे हाई ट्रांसपेरेंसी टेम्पर्ड ग्लास लगा होता है, जबकि जिनको टाइगर न्यू पे लो आयरन हाई ट्रांसमिटेंस टेम्पर्ड ग्लास लगा होता है। फ्रेम की बात कर लेते हैं तो दोनों में ही एल्यूमिनियम अलाई का फ्रेम लगा होता है, और नंबर ऑफ सेल्स की बात करें तो लोंजी हाइमो 10 में 132 सेल्स होते हैं, जबकि जिनको टाइगर न्यू में 144 या 132 सेल्स होते हैं, डिपेंड कि आप कौन सा मॉडल ले रहे हैं। ये हमने बात कर ली मैकेनिकल डिजाइन की। अब हम बात कर लेते हैं ड्यूरेबिलिटी की। तो पीआईडी रेजिस्टेंस, बेसिकली पीआईडी रेजिस्टेंस होता है पोटेंशियल इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन। पोटेंशियल इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन का क्या मतलब होता है कि अगर पैनल की वोल्टेज और ग्राउंडिंग में एक बड़ा ह्यूज डिफरेंस आ जाए वोल्टेज का, तो पैनल के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो अपनी एफिशिएंसी को मेंटेन रखता है, यानी इसी पैनल का अपनी एफिशिएंसी को मेंटेन रखने की जो सलाहियत है उसको कहते हैं पीआईडी। ये जो पीआईडी रेजिस्टेंस है
ये दोनों में एग्जिस्ट करती है, आइदर इट्स लोंजी हाइमो 10 पैनल, आइदर इट्स जिनको टाइगर न्यू पैनल। फिर बात कर लेते हैं साल्ट और अमोनिया अगर किसी पैनल पे गिरते हैं, ये दोनों पैनल उसको रेजिस्ट करते हैं, यानी साल्ट और अमोनिया के गिरने से इनकी एफिशिएंसी में फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों उसको रेजिस्ट करते हैं। विंड लोड की बात कर लेते हैं तो दोनों पैनल विंड लोड, सेम विंड लोड बर्दाश्त कर सकते हैं। लोंजी हाइमो 10 2400 पास्कल का लोड बियर कर सकता है अगेंस्ट द विंड, यानी इतने प्रेशर की विंड हो तो ये बियर कर सकता है। और अगर हम बात करें स्नो लोड की, तो दोनों पैनल की जो रेटिंग है, स्नो लोड, जो स्नो का जो प्रेशर है 5400 पास्कल, दोनों ही पैनल बियर कर सकते हैं। फायर रेटिंग की बात करें तो IEC क्लास C की फायर रेटिंग है दोनों पैनल की। और अगर हम सर्टिफिकेशंस की बात करें तो दोनों पैनल के पास इक्वल सर्टिफिकेशंस हैं, लाइक IEC 61215, IEC 61730 ISO और TUV, ये सभी सर्टिफिकेशंस लोंजी हाइमो 10 के पास भी हैं और ये सभी सर्टिफिकेशन जिनको टाइगर न्यू के पास भी हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों की सेम फायर रेटिंग है, एक ही किस्म का सर्टिफिकेट है और दोनों की जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं वो भी सेम है। अब हम प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, तो जब प्राइसिंग की बात करें तो जिनको टाइगर न्यू रिलेटिवली सस्ता है एज कम्पेयर टू लोंजी हाइमो 10। कितना सस्ता है? रफली 7 to 10 रुपीज पर वाट सस्ता है जिनको टाइगर न्यू एज कम्पेयर टू लोंजी हाइमो 10। सो प्राइसिंग की बात करें तो वी शुड गो विद जिनको टाइगर न्यू, बट ये एक अकेला कैटेगरी नहीं है, ये वाली अकेला फैक्टर नहीं है। इसके अलावा कुछ फैक्टर्स हैं वो आपको बताऊंगा, एंड पे कंक्लूड करूंगा किन सर्कमस्टांसेस के अंदर आपको जिनका टाइगर न्यू के साथ जाना चाहिए और किन सर्कमस्टांसेस में आपको लोंजी हाइमो 10 के साथ जाना चाहिए। इसके बाद फिर बात कर लेते हैं वारंटीज की, तो ये सबसे मेन फैक्टर है। दोनों की जो प्रोडक्ट वारंटी है वो 25 ईयर्स है। लोंजी हाइमो 10 और जिनको टाइगर न्यू दोनों की जो प्रोडक्ट वारंटी है 25 ईयर्स है। अगर हम परफॉर्मेंस वारंटी की बात करें तो जिनको टाइगर न्यू की ज्यादा वारंटी इट्स 30 ईयर्स, जबकि लोंजी हाइमो 10 की 25 ईयर्स है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन, तो दोनों का जो एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन है, यानी ये पैनल कितनी देर तक एफिशिएंट रहेगा, वो 30+ ईयर्स है, यानी 30 ईयर्स से दोनों का ही ज्यादा है। फिर हम ओवरऑल समरी की बात करते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस कैटेगरी में कौन विनर है और कौन लूजर है। एफिशिएंसी की बात करें तो हम इसको कहेंगे टाई, दोनों की 24.8% है, सो दोनों की एफिशिएंसी सेम है। जब एफिशिएंसी की बात करेंगे तो दोनों की सेम है। पावर आउटपुट की बात करेंगे तो लोंजी हाइमो 10 की पावर आउटपुट ज्यादा है क्योंकि इसमें 670 वाट का पैनल भी आता है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट की बात करेंगे तो -0.26% है लोंजी हाइमो 10 का, जबकि टाइगर न्यू का -0.29% है। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट अच्छा है लोंजी हाइमो 10 का। उसके बाद ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ऑब्वियसली दोनों ही ड्यूरेबल हैं। और उसके बाद इनोवेशंस की बात करें तो जो वाइडली यूज टेक्नोलॉजी है वर्ल्ड वाइड वो टॉपकॉन है, HPBC नहीं है, उस पर भी हम जिनको को प्रेफर करेंगे। अब काफी सारे फैक्टर्स आप लोगों ने देखे होंगे कि काफी सारी कैटेगरीज में लोंजी हाइमो 10 बेहतर है और काफी सारी कैटेगरीज में जिनको टाइगर न्यू बेहतर है। सो कंक्लूड करते हैं कि किन सर्कमस्टांसेस के तहत या किन सर्कमस्टांसेस में हमें लोंजी हाइमो 10 के साथ जाना चाहिए और किन सर्कमस्टांसेस में हमें जिनको टाइगर न्यू के साथ जाना चाहिए। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको मैक्सिमम वाटेज के पैनल मिले, यानी आप बड़े वाटेज के पैनल लगाना चाह रहे हैं, देन यू शुड गो विद लोंजी हाइमो 10 क्योंकि इसमें आपको 670 वाट का पैनल भी मिल जाएगा। और इसके अलावा आप इसको अपने पैनल को वहां यूज करना चाह रहे हैं जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो आपको भी लोंजी हाइमो 10 के साथ ही जाना चाहिए क्योंकि इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट बेहतर है। इट्स -0.26% रादर देन -0.29% ऑफ जिनको टाइगर। इसके अलावा जो तीसरा फैक्टर है, अगर आपके पास बहुत बड़ी स्पेस है, स्पेस कंस्ट्रेंट नहीं है, तो फिर आपको ऑब्वियसली बड़े पैनल के साथ जाना चाहिए और बड़े पैनल आपको लोंजी हाइमो 10 में मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं कि किन सर्कमस्टांसेस में, किन हालात में हमें जिनको टाइगर के साथ जाना चाहिए। सबसे मेन ऑब्वियसली मनी। अगर आपके पास बजट कम है तो आपको जिनको टाइगर न्यू के साथ जाना चाहिए। उसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि आपके पैनल्स का वेट ज्यादा ना हो, आपने जो स्ट्रक्चर बनाया है वो बहुत ज्यादा वेट बियर ना कर सकता हो, तो जो जिनको टाइगर न्यू है ये स्लाइटली कम वेट वाले पैनल होते हैं एज कम्पेयर टू लोंजी हाइमो 10। सो हमें जिनको टाइगर न्यू के साथ जाना चाहिए। और
सबसे मेन बात, अगर आप परफॉर्मेंस वारंटी 25 ईयर्स की बजाय 30 ईयर्स की चाह रहे हैं, अब ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा अरसे तक आप पैनल्स का यूज़ करें, देन आपको जिनको टाइगर न्यू के साथ जाना चाहिए। सो ये टियर 1 के दो बहुत फेमस, बहुत अच्छे पैनल्स हैं। इनके जो टॉप के मॉडल हैं लॉन्जिहाइमो 10 और जिनको टाइगर न्यू, इन दोनों का मैंने आपको बता दिया कि दोनों में क्या डिफरेंस है और किन हालात में हमें किस पैनल के साथ जाना चाहिए। थैंक यू।